नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने विश्वनाथ जी से आपको मिलाया था, जिन्हें इस गांव की शांति बनाए रखने के लिए दंगाइयों के बीच में कूद गए थे और उन्हें रोक रहे थे, उन्हें चोटें भी आई थी। उस शख्स से भी हमने आपको मिलाया और उन्होंने जो बताई कहानी वो भी हमने आपको पार्ट 1 में सुनाया था। लेकिन इसका दूसरा भी किरदार था जो गांव में दंगाइयों के बीच में था, जिसपे तेजाब फेंका गया, फिर भी वो शख्स नहीं रुका और अपनी पूरी कुव्वत लगा दी इस गांव को जलने से बचाने में। वो कितने कामयाब रहे वो आप खबरों में भी देख भी रहे होंगे। दूसरी तरफ इन पे जो तेजाब फेंका गया उसके बाद भी ये नहीं रुके और निकल पड़े गांव के लोगों को लेकर के, बुद्धिजीवियों को लेकर के गांव के हर घर में गए, हर हिंदू के घर में गए, हर मुसलमान के घर में गए। उनसे कहा कि ये गांव आपका है, आप इसकी शांति को बहाल रखें और उनको भरोसा दिया कि अब जो होना था वो हो गया। आगे हमको अपने गांव को कैसे बचाना है उसके बारे में सोचना है, बच्चों को कैसे बचाना है उसके बारे में सोचना है। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस शख्सियत से जो मुझे उसी वक्त जब वो गांव में निकल पड़े थे हिंदू और मुसलमान को लेकर के, तो मुझे रास्ते में मिले, तो मैंने जाना ये आदमी कौन है, तो उससे हमने बात की है। आइए आपको हम सुनाते हैं कि क्या बात हुई। लेकिन दैनिक भारत आपसे एक आग्रह करेगा कि आप लोगों को पहचाने कौन आपका दोस्त है, कौन आपका हमदर्द है। एक तरफ ऐसे लोग थे जो दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे तरफ भी लोग थे जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आपको चिन्हित करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपको धर्म के नाम पे अफीम तो नहीं पिलाई जा रही, धर्म के नाम पर आपको लड़ाया तो नहीं जा रहा, धर्म के नाम पे आपको जेल तो नहीं भेजा जा रहा, धर्म के नाम पे आपको और आपके बच्चों को क्रिमिनल तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये आपको पहचानना है ऐसे लोगों को, और आपके यहाँ का माहौल कैसे ठीक रहे, भाईचारगी कैसे बनी रहे, उस पर ध्यान दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं उस शख्स से जो मुझे रोड पे मिला था, जो घूम रहा था गांव में। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उस दिन क्या हुआ था और अभी वो क्या कर रहे हैं रोड पे। सरस्वती पूजा का जो विसर्जन था उसमें जो कुछ भी यहाँ हुआ, उसके बाद जो खबरें चली सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से र्यूमर उड़ाया जा रहा है, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ आए थे ग्राउंड जीरो पर देखने के लिए कि स्थिति क्या है। मैं हिंदुओं के यहाँ भी जा रहा हूँ, मुसलमानों के यहाँ भी जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग लड़ने के मूड में नहीं दिखे, हर लोग शांति चाहते हैं, हर लोग रोज़गार चाहते हैं। सब लोगों ने कहा कि यहीं जीना है, यहीं मरना है, फिर लड़ना किस बात का। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और यहाँ बैठे थे, उसके बाद बताइए यहाँ के हालात क्या हैं। मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। अच्छा, हम इसी पंचायत के जी वासी हैं जी। अदलपुर पंचायत, मुरिया पंचायत, हाँ दोनों सटा हुआ है जी। हमारे यहाँ का जो माहौल है, एक दूसरे का घर आंगन जी, या हिंदू समुदाय का हो या मुस्लिम समुदाय का हो, हाँ एक दूसरे का घर आंगन सटा हुआ है जी। जो हमारा कदम उनके दरवाजे पे पड़ता है, उनका कदम हमारे दरवाजे पे पड़ता है। और हम लोग शुरू से यहाँ, चाहे हमारा ईद रहा या बकरीद रहा या उन लोगों का कोई भी त्यौहार हुआ, एक दूसरे का संदेश, एक दूसरे के घर पे जाके खान पीन करना, रहना, हर चीज़ को हम लोग साथ निभाते हैं। ठीक है। रही बात उस दिन विसर्जन की बात, सरस्वती पूजा की, तो उस दिन किसका उसमें दोष है और किसका, लोगों से ही आपको पता चल जाएगा। जी जी। कुछ वहाँ पर राजनीति करने वाले लोग हैं जी, जो अपने अपने राजनीति को बढ़ाने के लिए जी, कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा मुद्दा बना देता। नहीं सर, अभी जो इंटरनेट बंद किया गया उसका एक मुख्य कारण है कि सोशल मीडिया पे बड़ी ही खतरनाक बातें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दो समुदाय के लोग हर जगह है, हर जिला में है जी। तो हम हिंदू समाज की ही बात कर रहे हैं जी कि एक प्रतिनिधि जी इस दंगा को हाँ रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक जी जैसे शिवनाथ जी हैं, जी, उनका आप एक वीडियो देखे होइएगा कि वो जो भी हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के घर पर लाठी पहना डंडा से उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको शिवनाथ जी अपने आप को नुकसान करते हुए बचाने का काम कर रहे हैं। उसी जगह ठीक एक
हमारे ही पंचायत के राकेश नायक जी हैं, अच्छा, जो वो पूर्व क्या है? में जिला परिषद उनकी माँ थी और वो राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान दोनों के वोट से वो जिला परिषद का इलेक्शन जीते थे और वो जिला परिषद उनकी माँ थी और दोनों समुदाय के घर घर जा कर के उन्होंने सहयोग मांगा, उनके सहयोग से ही वो जीते बने। और आज वो ऐसी राजनीति पर उतर गए हैं जो कि मुसलमान के समुदाय को आपने उनका देखा होगा, जो भड़काने का काम कि मुसलमान आज घर में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। मुसलमान चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ, मुसलमान दंगा नहीं चाह रहा है। नहीं तो एक मोहल्ले में मुसलमान के साथ, ठीक है हम मानते हैं कि गलती होती है, जब हमारा घर एक आंगन है, हिंदू मुसलमान दोनों हम लोग एक आंगन में रहते हैं तो गलती किसी से हो सकती है। तो हमारे बड़ों का ये काम है कि हम हिंदू पक्ष का भी सुने, मुसलमान पक्ष का भी सुने, मगर उनका आप देखा होगा कि वो एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ठीक कौन है कि पाकिस्तानी झंडा लगाया? बता रहे हैं ना, जब एक घर हिंदू का एक घर मुसलमान का और दोनों घर एक आंगन में रहते हैं तो फिर वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ हुआ? आप उन्हीं का देखिए ना न्यूज कि वो मुसलमान को उस्काने का काम किया, फिर भी मुसलमान उसका नहीं, जवाब नहीं दिया, लोग शांति का इंतजार किया। अगर मुसलमान एक में मुसलमान को उकसाने का काम किया तो हिंदुओं को चढ़ाने का काम किया, नुकसान तो दोनों का है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर किसी सीमा की बात करते हैं, किसी चीज की बात करते हैं जो हमारे पूर्वज बनाए हैं, उसको हम लोग आज तक निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? निभा रहे हैं। तो उस चीज को वो भी निभाए। रे उनको अगर किसी चीज की समस्या है, वो जिला अधिकारी डीएम साहब बैठे हुए हैं, उनको कहे, जो यहाँ का प्रशासन है उनको कहे कि हाँ भाई हम लोग भी अपना खुल के जाना चाहते हैं, खुल के करना चाहते हैं। दंगा करने की क्या आवश्यकता है? दंगा को फैलाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, लोगों का कहना है, अभी शिवनाथ जी ने कहा है कि जब इधर से जुलूस आ रहा था, शांति समिति के कोई लोग नहीं थे, मैं अकेला था। जी मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज के 10-15 बच्चों ने उसको रोकने की कोशिश की। ना मैं बता रहा हूँ, वो ये सत्य है कि वो शिवनाथ जी रोकने का काम किए। ठीक है, राकेश जी भी थे इस कम्युनिटी के अध्यक्ष, मगर वो अक्सर समय पर नहीं आते हैं, जब समय खत्म हो जाता है तब वो पहुंचते हैं। तो उनका क्या काम है कि अगर आ गए समय के बाद ही आते हैं तो दोनों पक्ष से मिले, दोनों पक्ष को रोके। हम मानते हैं कि ठीक है गलती होती है, गलती किससे होती है? कोई भी प्रतिनिधि का क्या काम है? समाज में सौहार्द बनाए रखना, दोनों पक्ष को समझाना कि एक पक्ष के सहयोग में खड़ा होकर एक पक्ष के खिलाफ बोलना, ये राजनीति है राजनीति। सुना है वो आरजेडी में है, आरजेडी वाले की ये भाषा पहली दफा देखने को नहीं आरजेडी में है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि आरजेडी सिर्फ एक समुदाय से चलता है या कोई भी पार्टी हर समुदाय के लोग से चलता है ना? एक पार्टी को वो क्यों चुन रहे हैं? एक समुदाय को क्यों चुन रहे हैं? आखिर आप बताइए। आप देखा होगा उनका बहुत सारा वीडियो जिसमें वो खुद बोलते हैं, खुद माफी मांगते हैं। ये राजनीति होती है, हर चीज को खुद बोलते हैं, खुद कहते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। अरे हम लोग भी हैं इसी मोहल्ला के, हम लोग का पचवाड़ी टोला घर हुआ, हम लोग सिर्फ शांति बनाने रखने के लिए हम लोगों ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, इंतजार किया कि माहौल ठंडा हो तो हम लोग बात करके समझौता करके, हम लोगों ने फ्लैश मार्च करके देखा होगा आप कि हम लोग सब लोगों का दुकान खुलवाएं, समझौता बनाए, समझौता कायम किए, एक दूसरे से आज भी मिल रहे हैं, आज भी एक दूसरे के घर जा रहे हैं। पहला दिन हम मुसलमान के भी घर में भी गए, हिंदू के भी घर में गए, दोनों लोगों से पूछा, लोग हमको तरह तरह के कमेंट भी किए कि राजनीति, हमको राजनीति नहीं करना है, हमको अपने समाज को बचाना है, जो हम लोग मिल्लत से जिए हैं उस मिल्लत को बरकरार रखना है, हमको गंदी राजनीति नहीं करना है। आप खुद जानते हैं और प्रशासन भी जानता है इस चीज़ को, इसलिए किसी से कोई चीज़ छुपा नहीं हुआ है कि एक ही स्टेटमेंट जो देना था उसको तरह तरह का स्टेटमेंट बदल बदल के वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? दबाव है, प्रेशर है। अरे भाई आप अगर बोलते हैं तो दोनों पक्ष की बात कीजिए ना। और उन्होंने ये भी कहा एक वीडियो में कि मुसलमान का एक भी क्षति दिखा दी, तो वहीं पर शिवनाथ जी क्यों रोक रहे हैं हिंदू समाज के लोग को? जब वो बांस लाठी डंडा से किसी के दुकान को कटघरा को तोड़ रहे हैं तो वो शिवनाथ जी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्या शिवनाथ जी नहीं देखे हैं कि हमारा मान लीजिए हिंदू समाज का लोग जो ठीक है लाठी डंडा से मार रहा है किसी कटघरा पर दुकान पर, तो शिवनाथ जी भी तो थे हिंदू समाज के लोग, वो क्यों रोके? राकेश जी क्यों नहीं रोके? वहाँ पर आके रोकना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज तक इतने घटना घट गया, एक बार भी राकेश जी किसी मुसलमान समुदाय के घर पर जा करके पूछा है,
आप राजनीति करते हैं, वो जिला परिषद रह चुके हैं, क्यों नहीं पूछा? ये तो आपको जाके सवाल पूछना चाहिए। मैंने पूछा है, मैंने बात करने की कोशिश किया है, ठीक ना, हम्म। मगर बात करने की कोशिश किया तो वो अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। एक बात और, उस दिन उन्होंने दिखाया मोबाइल पर कि फातमी जी का देखिए फोन आ रहा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फातमी साहब तो दूर रह के आपको भी फोन करके पूछे, हम लोगों से भी पूछे, आपके विधायक ललित यादव वो कहाँ है? वो सिटिंग विधायक है, वो क्यों नहीं आज तक यहाँ मौजूद है? वो क्यों नहीं पूछे यहाँ की जनता से? हिंदू मुसलमान दोनों जनता आज उनको ढूंढ रही है, वो क्यों नहीं आए? इतना बड़ा घटना घटा, वो यहाँ आते तो आज इस तरह का दंगा फसाद, इस तरह की राजनीति नहीं होती। आखिर उनकी भी जवाबदेही है। तो फातमी साहब तो फोन करके पूछ भी रहे हैं आपसे, तो आप उनको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं कि देखिए पूछ रहे हैं। ना वो विधायक है, ना वो अभी MP है। आपके जो विधायक है वो कहाँ है? उनसे सवाल कीजिए ना। तो आप उनके वजह पूछ के आप फातमी साहब को बदनाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उनसे तो जो बन पड़ रहा है, आपको आखिर क्यों फोन किए हैं? दंगा को रुकवाने के लिए ना। आप उसका गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं? हमारे पास भी फोन आया, हम लोग को भी कहें, हम लोगों ने उनके कहने पर, कोऑर्डिनेट करने पर हम लोगों ने रोका है। हम लोग एक साथ हिंदू मुसलमान के साथ पूरे मार्केट में घूम के हर दंगाई को, जो गलत किया सबको रोके हैं। सुनिए, जो मुसलमान उसमें वहाँ पर पाया है घटना में, हर लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद वो जेल भी गए। क्या दंगा एक ही तरफ से होता है? आपका कहना है कि एक ही तरफ के लोगों को पुलिस ने पकड़ा है? जी, एक ही तरफ के लोगों को पुलिस स्टार्टिंग फेज में गिरफ्तार किया, बस उसके बाद सेकंड फेज में कुछ हिंदू भी गिरफ्तार हुआ है। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन से हम लोग खुश हैं। तो यहाँ पे 80-20 का मेथड लागू नहीं होता है क्या? नहीं, देखिए, ये बात तो प्रशासन खुद मौजूद थी और उन्होंने देखा है कि यहाँ पर पथराव हुआ है तो दोनों तरफ से हुआ है, किसी एक पक्ष से नहीं हुआ है। तो ये काम तो उनका है। अच्छा, ठीक ना, कि हम देखे जा करके और चिन्हित करें कि कौन कौन लोग पथराव में थे। सिर्फ मुस्लिम तो नहीं थे पथराव में ना। सारा वीडियो इससे पहले वायरल हुआ है, आप खुद देखिए उस वीडियो को। नहीं पहुंचा है हम लोगों के पास वीडियो, जो पहुंचा है, तो उस वीडियो से तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं ना कि सही या गलत क्या है। कभी भी झगड़ा होता है, विवाद होता है, एक पक्ष ठीक है, एक पक्ष थोड़ी गलती करती है, उसके बाद दूसरा पक्ष भी तो जवाब देता है। तो आप उसको रोकेंगे या बढ़ावा देंगे? रोकेंगे। आप प्रतिनिधि है ना, आप यहाँ के जिला परिषद थे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो गलत राजनीति करते हैं उसको ख़त्म कीजिए। चलिए, हिंदू मुसलमान के साथ रोड पर उतर के एक दूसरे को गले गले मिलवाइए। अपने राजनीति जो भी आप करते हैं इस क्षेत्र में, उस सबों को बैठा के एक साथ घुमा के एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाइए। दूसरी चीज़ है कि जो अभी FIR हुआ है उसमें 80% लोग बेकसूर है, जो बेचारे घर पर भी नहीं थे, रात में घर पर सोने आए, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों के घर पर बार बार छापा मारा जा रहा है। प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि उसको भी शांत किया जाए और सही गलत का जांच करके ही उन लोगों को गिरफ्तार करें, जांच करके ही छापा मारे। अभी हालात क्या है सर? हालात बहुत अच्छा है, हम लोग आराम से अपना कारोबार कर रहे हैं, आराम से हम लोग घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हमारे दुकान पर हिंदू समाज के लोग आ रहे हैं दवा लेने के लिए, हम भी उसके यहाँ जा रहे हैं दवा लेने के लिए। एक दूसरे का दुकान आ रहा है, जा रहा है, हम लोग को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि जो इसमें गंदा राजनीति करता है उसको आप लोग जाकर उससे सवाल कीजिए। लेकिन वो नहीं है, हमने ढूंढवाया उनको, वो नहीं है। देखिए, नहीं है, आप हमारे पास पहुंचे ना, आप उसके पास भी पहुंचिए। हम जो नहीं तो हम तो रोड पे घूम रहे थे, आप बैठे मिल गए ना, तो ढूंढ के आप आए यहाँ ढूंढने की कोशिश किए तो मिले ना। जी जी, आप उनको भी ढूंढिए, उनसे पूछिए। आप एक समाज में रह करके 3-4 तरह का स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्यों ऐसी राजनीति करते हैं जिससे हमारा समाज बचे? ये देखिए, हमारे श्याम भाई है, इधर आइए। हम लोग हमेशा इधर आइए ना, हमेशा एक दूसरे श्याम भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, हमारे सामने कारोबार है। बताइए, हम लोगों में कभी किसी तरह का एक भी प्रकार का कभी डिफॉल्ट मिला है या हम लोग कभी गए कि मतलब हिंदू को हिंदू समझे, मुसलमान को मुसलमान दुर्भाग्य कहा जाए, इसको दुर्भाग्य कहिए। दुर्भाग्य के अलावा श्याम जी एक चीज और कहना है, दुर्भाग्य नहीं है, जो इसमें गंदा राजनीति करते हैं, ठीक है ना, उसको आप समझाइए कि हमारे माहौल को खराब नहीं कीजिए। सही बात। हम लोग यहाँ कारोबार करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे के पूरक रहेंगे। जब तक एक दूसरे के पूरक है, समाज हमारा सुरक्षित है। एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे, हमारा समाज जल जाएगा। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, तो सहमत नहीं है तो सहमत हैं। गलत बात बोल रहे हैं जो सहमत नहीं है, सही बात ना बोल रहे हैं। हर लोग सहमत है। अब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप जैसे कि आप फील्ड में उतर के लोगों का जायजा ले रहे हैं, तो जायजा लेने पर बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई है। लोग राजनीति करने के लिए, राजनीति जो भी करता है उसको चाहिए एक न एक व्यू, ठीक है, तो अच्छे चीज़ को दिखाता नहीं है। हम लोग तो व्यापार करते हैं भाई, हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोग इस समय रहते होते नहीं है। सर श्याम भाई, आपसे एक सवाल बनता है। आप रोजगार करते हैं, आज जो सबसे बड़ा सवाल है रोजगार का है, महंगाई का है, भूखमरी का है, गरीबी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, या हिंदू मुसलमान दंगे का है? नहीं, सब शिक्षा का है, रोजगार का है, दंगा तो यहाँ पर कुछ ये सवाल कौन लोग हैं जो दंगाई हो बनते हैं? दंगा कौन है? जो दबोगाई करता होगा वही ना है ना? और कौन करेगा? तो गार्जियन का आदमी है वही ना करेगा। तो गार्जियन इसमें ज्यादा जो देखे गए हैं, राजनीति करना है, श्याम भाई इसमें आगे बढ़ना है। श्याम भाई इसमें जो ज्यादा देखे गए हैं युवा है, 18 साल 17 साल 20 साल 21 साल के लड़के। तो इसमें गार्जियन का भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ना कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करे, कंट्रोल रखे, कंट्रोल रखे, है ना? चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। कंट्रोल रखे। धन्यवाद। हमारे फ्रेंड है, वो हो गया, जिसको लड़ना था लड़ लिए। अब शांति कैसे बने, ये भी एक अहम पहलू है, हम लोग जानने के लिए आए हैं यहाँ का माहौल क्या है। दूसरा सबसे बड़ा बात है इस समाज में, इस समाज के ही लोग जो है बीज बो रहे हैं नफरत की। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले परिचय सर। देखिए, जो माहौल है समाज में, दोनों समुदाय के गणमान्य व्यक्ति समझ रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि समझने वाले समझ के अपने घरों में बैठ जाते हैं, उसमें हम भी हैं। जब तक हम अपने बच्चों की उस गलती को सुधारने के लिए बच्चों के बीच जा कर के उसको समझाने का काम छोड़ देंगे और ये आशा रखेंगे ये समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होने जा रहा। फसल बर्बाद हो रही है और किसान मेड़ पे घूम रहा है, तमाशा देख रहा है। अभी हमारे मित्र शिवनाथ जी ने कहा है कि अब मैं निराश हो गया। जी जी जी, मैं ये कहता हूँ बहुत मतलब निवेदन के साथ कि ये भारत इससे भयानक देश वक्त को देखा है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। हमें निराश नहीं होना है। ये सारी मेरी पूंजी है, समुदाय चाहे जो भी हो, लेकिन जब पूंजी हमारी बर्बाद हो जाएगी और हम बैठे रहें किसी किनारे पे तमाशा देखते रहें, ये कभी हम नहीं चाहते। देखिए, गांव को बचाना होगा ना। अगर किसी एक घर में पहले आग लगी है और हर कोई अपने घर पे अपने घर की हिफाजत करे, तो घर को इंडिविजुअल बचाने के लिए पूरा गांव जल जाएगा। हमें सबको दौड़ना चाहिए उस घर को बचाने के लिए। वो घर बच जाएगा तो पूरा गांव बच जाएगा। हर विरोधी के पीछे हमको दौड़ना होगा, सर जोड़ के दौड़ना होगा। आज क्या हुआ? चंद मिनट के लिए झगड़ा हुआ, लेकिन सर जोड़ के दूसरे दिन हम लोग फ्लैग मार्च कर दिए। तो जहां वो हुआ वहां ये भी हुआ, इसका भी चर्चा होना चाहिए। सर अब क्या हालात हैं और आप क्या सोचते हैं? जे हालात तो अब साजगार है। हम लोगों ने दोनों पक्ष से मिल करके शांति व्यवस्था बहाल किया गया और एक कमेटी बनाई गई 11-11 आदमी की, जो 11-11 आदमी हर पूजा में साथ रहेंगे। चाहे हिंदू का पूजा हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, दोनों आदमी यही 11-11 आदमी रहेंगे जो इसको देखेंगे। और अगर इसमें कोई लड़का कलेजा है, ये एकदम है, हम लोग कि सपोर्ट में उतरेगा हर पक्ष अपने अपने समाज के बच्चे। हाँ, हम लोग ऐसे पहले बच्चों को इसके बताएगा। लिए पहले हम लोग एक हो करके काम करेंगे कि भाई आप अपने बच्चे को संभालिए, हम लोग अपने बच्चे को संभालेंगे। और इस तरह का काम होगा तो कभी कोई दंगा नहीं होगा यहाँ।